पर तनाव, अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रही। खुद राहुल गांधी बीते कई दिनों से सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा, जब उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान के बहाने मोदी सरकार पर एक बार फिर तंज कसा। दरअसल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लचर अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कोरोना का जिक्र करते हुए कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवीय घटना की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। सीतारमण के इसी बयान के बहाने राहुल गांधी ने चीन सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है या फिर इसे भी एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी चीन मुद्दे पर इससे पहले भी कई बार मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। लगातार कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि मोदी सरकार इससे इनकार करती रही है। सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस संसद में भी मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में संसद के आगामी सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में तय किया गया कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी को सीधे तौर पर घेरा जाए। बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ने अभी तक भारतीय जमीन पर चीनी घुसपैठ की बात नहीं कबूली। पीएम को इस मामले पर जवाब देना होगा। मोर्चे पर डटी सेना और सरकार। कांग्रेस इधर मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। उधर सरकार चीन से तनाव कम करने के लिए लगातार कूटनीति से लेकर सैन्य स्तर तक की रणनीति पर काम कर रही। चीन और भारत के बीच एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 5 महीने से जारी जबरदस्त तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे की कई चोटियों पर कब्जा कर पीएलए पर बढ़त बना ली। वही सेना ने बुधवार को उत्तरी पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर भी अपनी पैठ बना ली। उधर रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया कि सीमा पर यथास्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए।